हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, यूक्लिड एल्गोरिथम होता क्या है या फिर यूक्लिड लेमा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यूक्लिड लेमा होता है डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। फ्रेंड्स, आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर। इन दोनों फॉर्म्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, 135 225 से छोटा है, तो इस 225 के अंदर हम 135 का डिवाइड देंगे। तो अब हम इसको यहाँ राइट डाउन करते हैं। टू टू 5 एंड 135 135 1 जा 135। 5 में से 5 लेस करेंगे 0। 2 में से 3 नहीं जाता, अपन 2 में से कैरी ले लेंगे, तो ये 2 जो है आपका वो 12 हो जाएगा और ये 2 1 हो जाएगा। 12 में से 3 को लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9। अब देखो फ्रेंड्स, 135 से छोटा हो गया 90, तो इसके अंदर डिवाइड तो जाएगा नहीं। तो अब आप क्या करोगे, इस 135 को इस तरीके से यहाँ पे उतार देना। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई और ये सेकंड स्टेप। अब 90 का हम डिवाइड देंगे 135 के अंदर, तो 90 1 जा 90। 5 में से 0 को लेस करेंगे तो 5 आएगा और 13 में से 9 को लेस करेंगे तो 4 आएगा। अब इस 90 को हम इधर उतार देंगे। 45 2 जा 90। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी लास्ट स्टेप होती है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट डिविडेंड क्या था अपना, 2 to 5 इक्वल व्हाट इज डिवाइजर 135 इनटू क्वोशिएंट क्या था 1 एंड रिमाइंडर आया था आपका 90। ये हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट क्या आएगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड आपका 135, डिवीजर है 90, क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर है 45। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे अपन थर्ड स्टेप। 90 आपका डिविडेंड, 45 डिवीजर आ गया और रिमाइंडर आया है 2, सॉरी क्वोशिएंट आया है 2 और रिमाइंडर आया है 0। तो जो आपके लास्ट स्टेप पे आपका डिवाइड कंप्लीट होता है तो वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इट मीन्स ये 45 से डिविजल हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, कि 135 और 225 का हमारा एचसीएफ आया है 45। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 196 एंड 38220। सेम हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा क्या होता है, डिविडेंड
इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। 38220 में 196 का हम डिवाइड देंगे तो देते हैं 196 वन जा 196। 2 में से 6 नहीं जाता तो हम 8 से एक कैरी ले लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 12 और 8 क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ 7 में से भी 9 नहीं जाता तो इस 3 में से भी हम एक कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17। 12 में से 6 जाएंगे तो 6, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखो फ्रेंड्स 196 से 186 छोटा आ गया लेकिन अपन इसको यहाँ नहीं उतारेंगे क्योंकि अभी अपने पास 2 वैल्यू है तो इस 2 को अपन नीचे उतार देंगे। तो 196 को जब अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 1764। तो हम लिखेंगे 196 9 जा 1764। अब इसको लेस करेंगे 1862 में से 1764 को हम लेस करेंगे। 2 में से 4 नहीं जाता तो इससे कैरी ले लेंगे ये 12 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब देखो 5 में से भी 6 नहीं जाता तो 8 से कैरी लेंगे ये 15 और 8 7। ओके 12 में से 4 गया तो वैल्यू आ गई 8 और 15 में से 6 गया तो 9। 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 गया तो भी 0। अब देखो अभी भी एक 0 आपके पास बच रहा है तो इसको अपन नीचे उतार लेंगे। ये हमने इसको नीचे उतार लिया। 196 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 980। तो 196 5 जा 980। तो फ्रेंड्स देखो ये एक स्टेप में ही आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया और हमें फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमें 3 स्टेप्स करनी पड़ी थी। तो हम लिखते हैं अब डिविडेंड क्या था 38220, डिवाइजर क्या है 196 इंटू क्वोशिएंट 195 एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो आपका HCF क्या आ गया 196। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 867 एंड 255। तो करते हैं इसको भी सॉल्व आउट फटाफट से। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट हम बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा मैंने आपको 2 क्वेश्चन में बता दिया है क्या होता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम उसको यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। सेम अब हम क्या करेंगे 255 से 867 में डिवाइड देंगे। जब हम 255 का 867 में डिवाइड देंगे तो 255 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 765। तो हम लिखेंगे 255 मल्टीप्लाई 3 765। अब 867 में से 765 को हम लेस करेंगे। 7 में से 5 जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो फ्रेंड्स 255 से छोटा नंबर आ गया तो अब ये डिवाइड नहीं जाएगा। तो अब आप इसको नीचे सेकंड स्टेप में उतार दोगे। वन 102 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 204।
अब हम इसको लेस करते हैं। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 तो कुछ गया ही नहीं, तो एज इट इज़ 5 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में हम 102 को नीचे उतार देंगे और 51 से डिवाइड देंगे। 51 2 ज़ा 102, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो हमने 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। बाय यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग हम इसको उतार देते हैं। डिविडेंड क्या है आपका फर्स्ट स्टेप का 8 6 7, डिवीजर क्या है 2 5 5, क्वेश्चन विल बी 3 एंड रिमाइंडर विल बी 102। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 2 5 5 आपका डिविडेंड है, डिवीजर है 102, रिमाइंडर है 2, क्वोशिएंट है 2 और रिमाइंडर है 51। थर्ड स्टेप 102 इज डिविडेंड, 51 इज डिवीजर एंड क्वोशिएंट विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 0। तो फ्रेंड्स जब हमारा डिवाइड कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है 0 आ जाता है, तो वही आपकी लास्ट स्टेप वाला क्या होता है HCF होता है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 8 6 7 and 2 5 5 is 51। इसका HCF आ गया हमारा 51। फ्रेंड्स आज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। व्यूवर्स हमारा क्वेश्चन क्या है कि मतलब जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आएंगे वो या तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में हो सकते हैं और q क्या है इंटीजर है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। हमने लेट कर लिया कि a क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और b 6। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है व्यूवर्स, a = bq + r। क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो r की वैल्यू होती है वो या तो इक्वल होती है 0 से या फिर 0 से बड़ी लेकिन लेस देन b, इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी r की वैल्यू है या तो वो 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से बड़ी, लेकिन जो हमने b लेट किया है 6 उससे छोटी। तो अब हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हो गई r की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से हम r की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले मैं पुट कर रही हूँ r की वैल्यू 0, a = b हमने लेट किया था 6q + r हमने यहाँ पे यूज़ किया है 0। तो फ्रेंड्स 6q में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 6q ही रहेगा और जो ये 6 है वो 2 से डिविजल होता है, 2 × 3 इट मीन 6 आता है। तो जो 2 से डिविजल होता है वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे इवन। अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे 1, सेम एज इट इज 6q + 1, 6q + 1 7, बट फ्रेंड्स 2 की टेबल में 7 नहीं आता तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a = 6q + 2, 6q + 2 8,
तो 2 से 8 डिविजल होता है, तो ये इवन नंबर हो गया। सेम ऐसे ही हम r की वैल्यू 3, 4 एंड 5 पुट करते हैं। a एज इट इज 6q प्लस, अब हम यहाँ पे r की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 6q प्लस 3 9, 9 2 की टेबल से डिविजन नहीं होता, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया फ्रेंड्स। a इक्वल 6q प्लस 4। अब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 4 पुट की है, 6q प्लस 4 10, 10 2 से डिविजल होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, इवन नंबर है। अब हम लास्ट वैल्यू है r की 5, वो पुट करेंगे, a इक्वल 6q प्लस 5। जब हम 6q को ऐड करेंगे 5 के साथ, तो हमारी वैल्यू आएगी 11q। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, तो इट मीन्स ये क्या है, ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स अब आप देखो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इट मीन्स कि जो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आए हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में हैं। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 3, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं, उन्हें मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे, और आर्मी बैंड के अंदर 32 मेंबर्स एक परेड में 2 ग्रुप्स में मार्च करना है जिनमें कॉलम्स की जो संख्या होगी वो सेम होगी। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट, HCF ऑफ 616 एंड 32। हम क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF लेंगे एज यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से हम इन दोनों का HCF लेंगे। यूक्लिड डिवीजन क्या होता है फ्रेंड्स, A इक्वल बी क्यू प्लस आर। में 32 से हम 616 में डिवाइड देंगे, तो अब देते हैं 32 1 जा 32, 61 में से 32 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 29, और जो ये 6 बच गया फ्रेंड्स हम उसको नीचे उतार देंगे। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारी वैल्यू आएगी 288। तो 32 9 जा 288। 296 में से 288 को हम लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखो फ्रेंड्स, 32 से छोटा नंबर आ गया 8, तो आगे डिवाइड नहीं जाएगा, तो इस मीन्स इसको हम नीचे उतार लेंगे सेकंड स्टेप में। 32 8 4 जा 32। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से कंप्लीट होता है। अब हम इसको स्टेप वाइज यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट A 616 इक्वल 32, क्वेश्चन विल बी 19, रिमाइंडर विल बी 8। सेकेंड स्टेप 32 8, क्वेश्चन यहाँ पे आया था 4 और रिमाइंडर विल बी 0। तो फ्रेंड्स HCF लिखेंगे हम 616 और 32 का। HCF ऑफ 616 एंड 32 is
8। 8 क्यों है? क्योंकि जो आपका ये डिवाइड है उसकी लास्ट स्टेप 8 पे ख़त्म हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनका HCF हो गया। तो हम लिख सकते हैं द आर्मी कैन मार्च 8 कॉलम्स। आर्मी ने 8 कॉलम्स मार्च किए हैं। फ्रेंड्स यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्वेश्चन क्या है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या इन फॉर्म के अंदर होगा 3m और 3m प्लस 1, और जो आपका m है वो क्या है, इंटीजर है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट। फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b 3। हमने लेट कर लिया कि a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और b क्या है, 3। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स ये r की जो हम पॉसिबल वैल्यूज होती है वो क्या क्या होती है, ये क्या होता है, 0 के इक्वल होता है लेकिन लेस देन b होता है। तो अब हम इसकी पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। b से तो क्या होगा, लेस होगा, और 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर देन होगा। तो इट मीन्स b अपना क्या है, 3, और इक्वल किसके होता है, 0 के और 0 से बड़ा। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 2। तो ये हमने लिख दी इसकी r की पॉसिबल वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। a b हमने लेट किया था 3q प्लस आर एज इट इज। ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट आ गई। अब हम इस स्टेटमेंट के अंदर 1 बाय 1 आर की वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन आर 0, जब हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो करते हैं। स्टेटमेंट क्या थी, a इक्वल 3q प्लस आर। a इक्वल 3q, r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। a इक्वल 3q प्लस 0 3q। अब हम क्या करेंगे, SBS का मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर, a का स्क्वायर a, 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर, a एज इट इज। अब इस 9 के अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया फ्रेंड्स, 3q स्क्वायर। अब मैं इसको किसको, 3q स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 3m वेयर m 3q स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे हम r की 1, व्हेन r 1। अब हम पुट करते हैं r की वैल्यू 1। स्टेटमेंट क्या थी हमारी, a इक्वल 3q प्लस r। ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। a इक्वल 3q प्लस r की जगह हम क्या रख देंगे, 1। सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया था, SBS, इट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर करते ही हमें एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि यहाँ पे कौन सी आईडी वर्क कर रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देती हूँ, a प्लस
बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आईडी के हेल्प से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू सेट कर रही हूँ। आप देखना, ए स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। इस आईडी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दी, वैल्यू सेट कर दी। तो अब करते हैं सॉल्व आगे। 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, q स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 3q मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 6q। अब फ्रेंड्स मैं इस 1 को क्या कर दूंगी, लास्ट में कर दूंगी और 9q स्क्वायर के पास में किसको ले आऊंगी, 6q को। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब फ्रेंड्स हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन। तो इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, 3। तो अंदर क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 एज इट इज। अब मैं इसको किसको, 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या लिख सकती हूँ, 3m प्लस 1 वेयर m is 3q स्क्वायर प्लस 2q। सेम ऐसे ही हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब टू when r 2। स्टेटमेंट क्या है हमारी, a इक्वल 3q प्लस r। a एज इट इज, 3q भी एज इट इज, r की जगह हम क्या कर देंगे 2। सेम जैसे हम दो आइडेंटिटीज में करते हैं कि इसमें भी क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी, सेम यहाँ पे भी ये वाली आइडेंटिटी ही वर्क करेगी। तो मैं इस आइडेंटिटी को वापस नहीं लिख रही हूँ, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट वैल्यू सेट कर रही हूँ। 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2। ये मैंने क्या किया, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इस आईडी की हेल्प से मैंने क्या करा, वैल्यू सेट कर दी फ्रेंड्स। अब करते हैं सॉल्व आगे। 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 6, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 12q। 9q स्क्वायर, सेम मैं इस 12q को 9q स्क्वायर के पास कर दूंगी और 4 को बैक साइड में कर दूंगी, प्लस 12q एंड 4। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ सकता है क्योंकि 9 3 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में 12 भी आता है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब देखो फ्रेंड्स, इस 4 को अगर मैं ब्रेक करके लिख दूं प्लस 3 प्लस 1 तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 3 प्लस 1 भी 4 होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखती हूँ तो हमारी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3m प्लस 1 वेयर m 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। मैं इसको ये लिख सकती हूँ और जो ये प्लस 1 है ये आउटसाइड रहेगा ब्रैकेट के। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 शो दैट द पॉजिटिव integer is in the form of 3m plus 1। यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेट
let a be any positive integer and b 3। हमने लेट कर लिया कि a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और b 3। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स, अब इस r की हम क्या करेंगे, पहले पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। r क्या होता है? 0 के इक्वल, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1, 2। ये क्या हो गई? r की पॉसिबल वैल्यूज। a एज इट इज, b हमने लेट किया था 3q प्लस r। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम 1 by 1 r की वैल्यूज पुट करेंगे। when r इक्वल 0, अब हम क्या रख रहे हैं? r की वैल्यू 0। सो स्टेटमेंट क्या है? a इक्वल 3q प्लस r। तो r की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। a इक्वल 3q प्लस 0 3q। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्यूबिंग, बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। साइड में हम लिख देखते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, CBS क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया। a का क्यूब, a क्यूब इक्वल 3q का क्यूब क्या होगा? 27q क्यूब, a क्यूब एज इट इज। अब इसके अंदर से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 9 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 3q क्यूब। सो फ्रेंड्स, 3q क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? 9m where m 3q क्यूब। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं r की 1 when r इक्वल 1। स्टेटमेंट क्या थी? a इक्वल 3q प्लस r की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1। सेम दोनों साइड क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड, CBS। ये मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, क्यूब करने के बाद हमारे माइंड में एक आईडी जरूर आ रही होगी इसको देख के, जो हमने 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं आईडी राइट डाउन करती हूँ। a प्लस बी क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर a प्लस b। इस आईडी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू सेट कर देती हूँ। आप देखना, 3q क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 3q प्लस 1। ये मैंने क्या किया? आईडी के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर दी। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। 3 का क्यूब 27, तो 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस अगेन 3 मल्टीप्लाई 3q 9 मल्टीप्लाई 1 सो 9q। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगी। सिंपल फॉर्म क्या होती है? जैसे क्यूब के बाद स्क्वायर की वैल्यू, फिर क्यूब की वैल्यू, और जो ये 1 है ये लास्ट में आ जाएगा। सो लिखते हैं 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब फ्रेंड्स इसके अंदर से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ? क्या कॉमन आ रहा है इसमें? आप देखो 27q क्यूब
27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। इसके अंदर मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। 9 3 जा 27, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 3 क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया क्यू 1 एज इट इज। अब फ्रेंड्स ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल 3q3 प्लस 3q क्यूब प्लस 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2 व्हेन r 2, 0 पुट कर ली, 1 पुट कर ली, लास्ट वैल्यू है r2। सो करते हैं, स्टेटमेंट विल बी a इक्वल 3q प्लस r की जगह 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स सेम सिचुएशन ये आईडी वाली आ गई, सो यहाँ पे भी आईडी वर्क करेगी। मैं आईडी नोट डाउन करती हूँ, a प्लस बी क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे बस मैंने a प्लस बी एक्स्ट्रा लगाया था, अगर आप इस आईडी को भी यहाँ लगाओगे तो सेम आंसर आएगा, और इसको भी, दोनों में से आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, दोनों एक ही आईडी एक तरीके से, बस इसमें ये a प्लस बी एक्स्ट्रा है। सो मैंने दोनों आईडी आपको शो कर दिया है, आप दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हो। सेम आईडी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू सेट करती हूँ, 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q एंड लास्ट 2 स्क्वायर। अब मैं सॉल्व करती हूँ इसको, 3q क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 3 जा 9 और इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्यूब। इसको मैं सेम सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ, 2 7 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू एंड लास्ट 8। इसके अंदर से भी मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ 9, सो मैंने 9 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ये मैंने 9 कॉमन लिया, 9 की टेबल में 27 3 टाइम्स आता है, 3 क्यूब प्लस 9 की टेबल में 54 6 टाइम आता है, 9 6 जा 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36। सो अंदर ये सारी वैल्यूज बच गई। अब मैं इसको, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये मैं लिख सकती हूँ। यह आपकी इक्वेशन नंबर थी 3rd। सो लास्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।